नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक सिंह राजावत गोल स्टूडियो के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। अधिक से अधिक आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ेगा, हमें मोटिवेशन मिलेगा। यदि आप कमेंट करते हो तो उससे हमारा मनोबल बढ़ता है, मोटिवेशन बढ़ता है और हमें आपके लिए कुछ करने के लिए और भी अधिक मेहनत करेंगे। हम जो हमारा YouTube चैनल है गोल स्टडी, वह आपके लिए निरंतर प्रयास कर रहा है आपको सफलता दिलाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो अधिक से अधिक संख्या में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। आज हम पढ़ेंगे गति के समीकरण। क्या पढ़ेंगे? गति के समीकरण। और इन गति के समीकरणों से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि गति के कितने समीकरण हैं। गति के 3 समीकरण हैं। अब गति का प्रथम समीकरण कौन सा होता है, गति का दूसरा समीकरण कौन सा होता है, गति का तीसरा समीकरण कौन सा होता है, तो इनके बारे में क्या करेंगे, हम अध्ययन करेंगे। और इन क्वेश्चनों से किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन को हल करना है कि गति का प्रथम समीकरण कहाँ पे लगेगा, दूसरा समीकरण कहाँ पे लगेगा, तीसरा समीकरण कहाँ पे लगेगा, और गति के प्रथम समीकरण से क्या ज्ञात किया जाता है, गति के सेकंड समीकरण से क्या ज्ञात किया जाता है। इनके बारे में आज हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है भौतिक विज्ञान के अंतर्गत गति के समीकरण। गति के समीकरण कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? गति के समीकरण हमको दिए हैं 3 प्रकार के। कितने? 3 प्रकार के। देखिए, गति के 3 समीकरण होते हैं। अब मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि गति के 3 समीकरण आए कहां से। क्या कि गति के 3 समीकरण आए कहां से? तो दोस्तों देखिए कि जब कोई वस्तु किसी सीधी रेखा में, जब कोई वस्तु किसी सीधी रेखा में एक समान त्वरण से गति करती है। क्या करती है? कि जब कोई वस्तु किसी सीधी रेखा में एक समान वेग से क्या करती है? त्वरण करती है। तो उस त्वरण में, अब त्वरण कर रही है तो उस वेग में, समय में जो संबंध दिखाया जाता है, किसमें? त्वरण में, वस्तु के वेग में और समय में और वस्तु की स्थिति में जो क्या किया जाता है? संबंध दिखाया जाता है। क्या दिखाया जाता है? संबंध दिखाया जाता है। उसे कहते हैं गति के समीकरण। क्या कहते हैं? गति के समीकरण। कि कोई भी वस्तु है, उस वस्तु के अंदर उस वस्तु के त्वरण, वेग, समय, स्थिति के अंतर्गत जो भी संबंध दिखाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? गति के समीकरण। देखिए दोस्तों, गति के समीकरण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन सा? गति का समीकरण। उन्हें क्या क्या नाम दिया कि गति का प्रथम समीकरण, गति का द्वितीय समीकरण, गति का तृतीय समीकरण। तो गति का प्रथम समीकरण, द्वितीय समीकरण और ये तीसरा समीकरण। जो गति का पहला समीकरण होता है, क्या होता है? गति का पहला समीकरण वह होता है v बराबर u प्लस ए टी। क्या होता है? v बराबर u प्लस ए टी। देखिए दोस्तों, इसमें क्या क्या आ गया कि जो v होता है, क्या v, इस v के बराबर ये होता है वस्तु का अंतिम वेग। क्या? वस्तु का अंतिम वेग। u बराबर क्या होता है? वस्तु का प्रारंभिक वेग। क्या होता है? वस्तु का प्रारंभिक वेग। और यहाँ पे a है, इस a बराबर क्या दे रखा है? त्वरण। क्या दे रखा है? त्वरण। और t बराबर क्या है? समय। t बराबर क्या है? समय। तो यह गति का प्रथम समीकरण है। इस गति के प्रथम समीकरण से क्या है? v बराबर u प्लस ए टी। तो इस गति के प्रथम समीकरण से क्या निकाला जाता है? किसी वस्तु का अंतिम वेग। क्या निकाला जाता है? किसी वस्तु का अंतिम वेग। तो गति का प्रथम समीकरण
क्या, गति का प्रथम समीकरण, गति का प्रथम समीकरण किसी वस्तु का अंतिम वेग ज्ञात करवाता है। ठीक है दोस्तों, क्या ज्ञात करवाता है, किसी वस्तु का अंतिम वेग। अब हम बात कर रहे हैं गति के द्वितीय समीकरण की। जो गति का दूसरे समीकरण होता है वो क्या होता है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि s बराबर क्या है, स्पीड, क्या है, स्पीड, या चाल देख सकते हैं, या देख सकते हैं अपन दूरी मान सकते हैं। और u बराबर क्या था, u बराबर वस्तु का प्रारंभिक वेग, t बराबर समय था, a बराबर त्वरण था और t बराबर समय था। तो यह समीकरण गति का दूसरा समीकरण, क्या, गति का दूसरा समीकरण वस्तु की चाल या दूरी ज्ञात करने में उपयोग में लिया जाता है। अब बात करते हैं गति के तीसरे समीकरण। यह होता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। क्या होता है कि v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। देखिए दोस्तों, इन तीनों संबंधों में क्या समीकरण है कि यदि हमें क्या ज्ञात करना है, देखिए दोस्तों, यदि हमें किसी वस्तु का अंतिम वेग ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना, अंतिम वेग, तो हम एक किससे, प्रथम समीकरण से निकालेंगे। किससे, प्रथम समीकरण से। यदि हमारा अंतिम वेग हमारे पास है, क्या, अंतिम वेग हमको मिल गया है, और हमें इस समीकरण से तो अंतिम वेग निकालते हैं, और यदि हमको प्रारंभिक वेग दे रखा है उसकी सहायता से हम क्या निकाल सकते हैं, दूरी निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और यदि अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग व दूरी की सहायता से क्या निकाला जाता है, यहाँ पे गति का तीसरा समीकरण में वस्तु का अंतिम वेग निकाला जाता है। तो दोस्तों एक बार वापस दिखाता हूँ कि गति का प्रथम समीकरण है v स्क्वायर बराबर, प्रथम समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी, v क्या है, वस्तु का अंतिम वेग, u क्या है, वस्तु का प्रारंभिक वेग, a त्वरण है, t समय है। गति का दूसरा समीकरण s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। यहाँ पे एक s का ध्यान रखना है, बाकी चीज़ें तो हमारी गति के समीकरण वाली है। s बराबर क्या हो गया, दूरी या चाल। अब इस समीकरण में भी वही है। तो हमारे ये था गति का प्रथम समीकरण, ये था गति का दूसरा समीकरण, ये था गति का तीसरा समीकरण। और इस गति के प्रथम समीकरण को एक नाम से जाना जाता है कि गैलीलियो के समीकरण। किसको, गैलीलियो के समीकरण। जो गति का प्रथम समीकरण है उसे बोलते हैं गैलीलियो के समीकरण। अब दोस्तों हम बात करते हैं एग्जाम्पल की कि गति के क्वेश्चनों के किस प्रकार से न्यूमेरिकल किए जा सकते हैं। देखिए दोस्तों, यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे कि गति के समीकरणों का उपयोग करेंगे, कि गति के समीकरणों से उपयोग कर करके हम क्या करेंगे, जो कि एग्जाम में हमारे क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक कार विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है तथा 6 सेकंड प्रति और क्या कि 6 सेकंड तक, किससे 6 सेकंड तक 4 मीटर प्रति सेकंड के एक समान त्वरण से चलती है।
तब कार द्वारा प्राप्त की गई, क्या, कार द्वारा प्राप्त की गई चाल तथा दूरी ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? चाल तथा दूरी ज्ञात करो। देखिए दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन है कि एक कार विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है तथा 6 सेकंड तक 4 मीटर प्रति सेकंड के एक समान त्वरण से चलती है, तब कार द्वारा प्राप्त की गई चाल तथा दूरी ज्ञात करो। तो हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में हम देखते हैं क्या दिया हुआ है कि ये दे रखा है 6 सेकंड तक, तो ये हमारा क्या है? समय। क्या है? समय। कि दिया है, दिया हुआ है समय बराबर, ये समय या टी बराबर 6 सेकंड, ए त्वरण क्या दे रखा है? 4 मीटर प्रति सेकंड। जो त्वरण दे रखा है वो क्या दे रखा है? 4 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या ज्ञात करना है कि वस्तु विराम अवस्था से, अब ये कोई भी वस्तु किससे चल रही है? विराम अवस्था से चल रही है, तो इस वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या होगा? 0। जब भी कोई वस्तु विराम अवस्था से चलती है तो उस वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है दोस्तों? प्रारंभिक वेग 0 होता है। प्रारंभिक वेग u बराबर 0। अब हमारे पास क्या नहीं है? अंतिम वेग नहीं है। क्या नहीं है दोस्तों? अंतिम वेग। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? v अंतिम वेग ज्ञात करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या लगाते हैं? अंतिम वेग के लिए गति का प्रथम समीकरण। क्या? गति के प्रथम समीकरण से तो गति का प्रथम समीकरण था, वो था v बराबर u प्लस ए टी। क्या था? v बराबर u प्लस ए टी। तो अब यहाँ पे हम वैल्यू देखते हैं कि जो v है वो हमें ज्ञात करना है। तो v बराबर u कितना है? 0 प्लस a कितना है? a हमारे पास है 4 मीटर प्रति सेकंड इंटू t कितना है? 6। तो ये कितना हो गया? मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड। तो 6 को 4 से गुणा किया तो क्या आया? v बराबर 24 मीटर प्रति सेकंड। तो यह हम क्या कह सकते हैं कि वस्तु का अंतिम वेग, क्या? वस्तु का अंतिम वेग कितना आ गया? 24 मीटर प्रति सेकंड। अब हमें क्या ज्ञात करनी है? चाल ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? चाल या दूरी ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? चाल या दूरी। तो चाल या दूरी के लिए हम क्या करेंगे? गति के दूसरे समीकरण का प्रयोग करेंगे। किसका समीकरण का प्रयोग करेंगे? गति के दूसरे समीकरण का। तो गति का दूसरा समीकरण क्या होता है? s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तो s ज्ञात करना है। s बराबर u, जो हमारा u था उसका मान क्या था? 0। देखिए दोस्तों, इस u का मान कितना है? यहाँ पे u, इस u का मान कितना है? 0। और t समय कितना है? 6 सेकंड प्लस 1/2 a कितना है अपने पास? त्वरण है। त्वरण की वैल्यू क्या है? 4। और समय कितना है? 6। समय कितना है? 6 सेकंड। तो मीटर प्रति सेकंड, यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड लिखेंगे। और ये क्या कैसे हो जाएगा? तो इसका मात्रक है, इसका तो है मीटर प्रति सेकंड। देखिए आगे बताता हूँ आपको। तो s बराबर, इस 0 को 6 से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा? 0। तो 1/2, इस 2 को क्या किया? मल्टीप्लाई किया। क्या किया? मल्टीप्लाई। इस 2 से ये कट गए तो 2 बच गए। और 2 × 6 का वर्ग कितना हो गया? 36। तो s बराबर क्या आ गया? 72 मीटर। क्या आ गया? 72 मीटर। तो वस्तु द्वारा जो चाल थी, या वस्तु द्वारा जो हमारा क्वेश्चन था कि कार द्वारा जो तय की गई क्या थी? दूरी थी, वो कितनी आई? 72 मीटर। ये आपको बता देता हूँ कि मीटर कहाँ से आया, कि यहाँ पे त्वरण का लिखा था। त्वरण का मात्रक था मीटर प्रति सेकंड, और मीटर प्रति सेकंड इंटू समय का क्या था? सेकंड था। तो सेकंड से सेकंड कट के क्या बच गया? मीटर। तो यहाँ से ये मीटर आया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए दोस्तों,
अब इसको वापस समझते हैं कि कि गति का प्रथम हमको क्या क्या दिया हुआ है, समय दे रखा है 6 सेकेंड, त्वरण दे रखा है a 4 मीटर प्रति सेकेंड और प्रारंभिक वेग u दे रखा है 0। कि भाई जब भी कोई वस्तु विराम अवस्था में होती है तो उस वस्तु का प्रारंभिक वेग 0 होता है। और v क्या है, अंतिम वेग जो हमको ज्ञात करना था और चाल और दूरी जो हमें ज्ञात करनी थी। तो हमने गति का प्रथम समीकरण लगाया v बराबर u प्लस at। तो ये लगाया तो v का मान क्या हो गया, वैल्यू रखी u का मान 0, a का मान 4 और t का मान 6 और ये इसका मात्रक हो गया। कितना आ गया, अंतिम वेग 24 मीटर प्रति सेकेंड। अब अंतिम वेग आ गया तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, वस्तु की दूरी ज्ञात करनी है। तो दूरी ज्ञात करने के लिए हमें गति का दूसरा समीकरण लगाया तो s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो u का मान 0 था, t का मान 6 था, 1/2, a का मान 4 था, t का मान 6 था। तो इसको हल किया अपन ने, 2 से ये कट गया 2 बार और 6 का वर्ग कितना हो गया 36। 2 को 6 से मल्टीप्लेशन किया तो क्या आ गया 72 मीटर। तो क्या हुआ कि जो हमारी दूरी आई कितनी आई 72 मीटर। क्या आई 72 मीटर। देखिए दोस्तों अब हमें एक एग्जाम्पल और करते हैं। कि एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रही है। तो ब्रेक लगाए जाने पर क्या, ब्रेक लगाए जाने पर वह -0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का एक समान त्वरण उत्पन्न करती है। क्या करती है, त्वरण उत्पन्न करती है। तो रेलगाड़ी विराम अवस्था में आने से पहले, क्या विराम अवस्था में आने से पहले कितनी दूरी तय करेगी। ये हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि कोई भी रेलगाड़ी है, वह रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रही है। अब हमने ब्रेक लगाया तो ब्रेक लगाने पर हमें क्या प्राप्त हुआ, त्वरण। त्वरण वेग में परिवर्तन की दर को बोलते हैं त्वरण। तो त्वरण लगाया, वो त्वरण कितना उत्पन्न हुआ -0.5 मीटर प्रति सेकेंड की स्क्वायर से। तो इस रेलगाड़ी को जो विराम अवस्था मतलब जो रेलगाड़ी रुकेगी, तो रेलगाड़ी जो रुकने से पहले कितनी दूरी तय करेगी। देखिए दोस्तों हम इसका प्रारंभिक वो देखते हैं कि हमको क्या दिया गया, प्रारंभिक चाल दे रखी है या इसको वेग बोल सकते हैं। वो दे रखा कितना 90 किलोमीटर प्रति आवर। और हमें जो त्वरण दे रखा है वो क्या दे रखा है, a बराबर -0.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये क्या दे रखा था, त्वरण दे रखा था। क्या दे रखा था दोस्तों, त्वरण। अब हमें रेलगाड़ी पर ब्रेक लगाए, क्या लगाए, ब्रेक लगाए। तो क्या लगाया, अंतिम वेग। तो अंतिम वेग ज्ञात करना है। तो रेलगाड़ी पर ब्रेक लगाए तो वस्तु का अंतिम वेग क्या था, तो v ज्ञात करना है, क्या, अंतिम वेग। तो रेलगाड़ी का अंतिम वेग क्या था, तो रेलगाड़ी का अंतिम वेग v बराबर क्या आ गया 0। क्या आ गया दोस्तों 0। और हमें क्या ज्ञात करनी है, दूरी ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, दूरी। तो दूरी ज्ञात करनी है तो हम क्या करेंगे, अब क्या उपयोग लेंगे। सबसे पहले जो ये चाल आई है 90 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब आई है, इसको हम क्या करेंगे, तो उसमें बदलेंगे, मीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे। तो 1 किलोमीटर प्रति आवर बराबर क्या होता है 5/18 मीटर प्रति सेकेंड। तो क्या हो जाएगा 90 × 5/18 मीटर प्रति सेकेंड। क्या हो जाएगा 25
मीटर प्रति सेकंड। ये क्या आ गया, ये हमारा वेग आ गया प्रारंभिक। ये किसकी वैल्यू आ गई, u की, जो प्रारंभिक चाल या वेग आ गया। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे देखते हैं कि इसको कैसे हल करेंगे। जो गति के तीसरे समीकरण से, किसके तीसरे समीकरण, तो गति के तीसरे समीकरण से गति के तीसरे समीकरण से v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, क्या है, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अब यहाँ पे हम वैल्यू देखते हैं v स्क्वायर कि v स्क्वायर का मान कितना है, यहाँ पे 0, तो 0 का स्क्वायर u स्क्वायर, इस u स्क्वायर प्रारंभिक वेग का मान कितना है 25, क्या है दोस्तों 25, तो 25 का स्क्वायर प्लस 2a, त्वरण कितना है यहाँ पे, त्वरण का मान क्या है माइनस 0.5 इंटू एस, क्या ज्ञात करनी है, दूरी ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात करनी है, दूरी, तो दूरी की जगह आ जाएगा एस आ जाएगा, क्या आ जाएगा दोस्तों एस। तो हम इसको हल करते हैं तो क्या आता है कि 25 का वर्ग किया तो 625 प्लस, इसको अपन क्या करेंगे गुणा करेंगे, 2 को माइनस 0.5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 1.0, माइनस के 1.0 इंटू एस। तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करनी है, दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है दोस्तों, तो 625 प्लस इस एस को इस माइनस से गुणा करेंगे तो क्या आएगा माइनस एस आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस एस। तो 625 माइनस एस, अब इस एस को क्या करेंगे अपन, ये हमारा समीकरण मिल गया हमको कि यहाँ पे कितना था 0 बराबर 625 माइनस एस, इस x को क्या करेंगे पक्षांतरण कर देंगे तो ये इस साइड आ जाएगा, क्या हो जाएगा, तो 625 बराबर s, ये क्या हो जाएगा हमारा, जो हमारी दूरी थी क्या हो जाएगी 625 मीटर प्रति सेकंड। अब आप सोच रहे हो कि माइनस कहाँ पे गया, तो इसको अपन 625 को इधर लाएंगे, ये प्लस का है तो ये क्या हो जाएगा माइनस का। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे आ गया 0 बराबर 625 माइनस एस, तो इस एस क्या कर दिया अपन ने इधर भेज दिया, तो क्या होगा एस बराबर 625, क्या हो गया एस बराबर 625, और दूरी किस में मापते हैं अपन मीटर में, तो 625 मीटर। ये था हमारा क्या दूरी। तो ये था हमारा क्वेश्चन कि गति का तीसरा समीकरण। तो ये गति का तीसरा समीकरण का क्या कर दिया हमने प्रयोग किया। तो देखिए आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।